वेलकम टू माय चैनल अमर सिंह। मेरे चैनल पे आपने लास्ट वीडियो जो देखा था उसमें आपने देखा था 11 सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। मैंने 11 सिस्टम बॉडी में कितने सिस्टम वर्क कर रहे हैं ये इसमें मैंने बताया था। उसके बाद एक पर्टिकुलर सिस्टम नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया था और नर्व्स या न्यूरॉन्स के बारे में हमने थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस किया था। आज उसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नर्वस टिश्यू और नर्व सेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूरॉन या न्यूरल सेल। देखिए न्यूरॉन को किस नाम से जाना जाता है, न्यूरॉन या न्यूरल सेल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन है और ये इसके प्रोसेस हैं, ये डेंड्राइट्स हैं और ये इसका सोमा है, ये डेंड्राइट्स हैं और ये इस पे मेलनसेथ है और ये बीच में एक सिंगल एक्सॉन होता है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि न्यूरल सेल और न्यूरोग्लिया किसको कहते हैं। बेसिकली न्यूरल सेल क्या है, एक न्यूरॉन है। न्यूरल सेल एक न्यूरॉन है और न्यूरोग्लिया जो है वो सपोर्टिंग सेल है। किस टाइप से सपोर्टिंग सेल है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारा एक सपोज दैट ये लंग्स है, तो ये लंग्स में क्या होगा, यहाँ पे एल्वोलाई होंगी, ब्रोंकाई होंगी, ठीक है। तो ये सब इसकी पैरेन्काइमल सेल्स होंगी, मतलब जो हमारी यूनिट, जो मेन यूनिट होती है किसी भी ऑर्गन की या किसी पर्टिकुलर थिंग्स की, तो वो होती है पैरेन्काइमल यूनिट या पैरेन्काइमल सेल। और उसके अलावा जो सपोर्टिंग होती है, मतलब ये यहाँ पे ऐसे एल्वोलाई वगैरह जो हैं ये किसी ना किसी चीज़ से बाउंड होंगी या तभी ये रुकी हुई है हमारी बॉडी में, इसलिए जो ये होती है ये सपोर्टिंग सेल होती है। बाकी जो है पैरेन्काइमल सेल होती है। ऐसे ही न्यूरॉन और न्यूरल सेल जो है ये पैरेन्काइमल सेल है, बाकी न्यूरोग्लिया जो है ये एक सपोर्टिंग सेल है। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, सपोज दैट ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे यहाँ पे न्यूरॉन्स होंगे और साथ में पैरेन्काइमल, तो ये न्यूरॉन्स जो है ये पैरेन्काइमल सेल हैं और जो न्यूरोग्लिया है ये यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, मतलब इसको रुकने के लिए इसको सपोर्ट दे रही है। तो ये क्या है, सपोर्टिंग सेल। न्यूरोग्लिया हमारी सपोर्टिंग सेल हो गई और न्यूरॉन क्या हो गई, पैरेन्काइमल सेल, मतलब ये मेन सेल है। इसके बाद 10% ऑफ टोटल नर्वस टिश्यू सेल, ये पूरे नर्वस टिश्यू जो है एक नर्वस टिश्यू का 10% होती है। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो एक टिश्यू का 10% होगी, बाकी 90% टोटल नर्व टिश्यू सेल होगी कौन, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया 90% न्यूरोग्लिया होगी जो सपोर्ट कर रही है, 90% होगी न्यूरोग्लियल सेल जो सपोर्ट कर रही है और 10% ही पैरेन्काइमल सेल, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं जिसको बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, वो केवल 10% है। 90% जो है वो न्यूरोग्लिया है जिसको सपोर्टिंग सेल बोला जाता है। उसके बाद ये नॉन मायोटिक होती है और ये मायोटिक होती है। न्यूरॉन नॉन मायोटिक है। नॉन मायोटिक का मतलब हो गया कि ये माइटोसिस करेगी, मतलब जो हमारा माइटोसिस एंड मियोसिस होता है, जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस होता है, मतलब हिंदी में अगर कहें तो समसूत्री और अर्धसूत्री, मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं 92 में। उसके बाद ये फिर 2 डॉटर सेल फॉर्म कर देते हैं, ये होता है माइटोसिस। एंड मियोसिस में क्या होता है, केवल सेल जो है वो इसमें
मतलब डिवीजन नहीं होता है, इसमें अर्धसूत्री डिवीजन या हाफ मतलब इसका 30-23 होके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये माइटोसिस नहीं करता है, मतलब इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन में सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। और इसमें न्यूरोग्लिया में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमारे किसी भी सेल में एक, अगर हम पर्टिकुलर सेल की बात करें, हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर सेल की बात करें, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, इस टाइप से। और सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं, जो हमारे सेल डिवीजन में हमारी डॉटर सेल फॉर्म करने में ये इसको ऐसे सपोर्ट करके ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी जो आप हम अभी नेक्स्ट वीडियो में अपने सेल डिवीजन की वो पढ़ाएंगे, प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये जब पढ़ाएंगे तो यहाँ मेटोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है कि जो डिवीजन होता है वह सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं, 23 को इसको खींच लेते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम्स या सेंट्रोमियर्स एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम्स या सेंट्रोमियर एब्सेंट होते हैं, इसलिए न्यूरॉन क्या करता है, ये सेल डिवीजन नहीं करता है। बॉडी में न्यूरॉन जो है हमारा सेल डिवीजन नहीं करेगा, और न्यूरोग्लिया में सेल डिवीजन होता है। और ये 90% होता है, ये मैंने आपको बताया है, ये 90% होता है, ये केवल 10% होता है। एक्साइटेबल, नॉट रिलेटेड टू ट्यूमर एंड रिलेटेड टू ट्यूमर। ये नॉट रिलेटेड टू ट्यूमर कैसे है, क्योंकि ये सेल डिवीजन नहीं करता है। जब ये सेल डिवीजन नहीं करेगा तो इसमें ट्यूमर में बेसिकली क्या होता है, ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ट्यूमर का मतलब है कि जो सेल डिवीजन होता है वो रैपिड होता है। ट्यूमर में बेसिकली होता है रैपिड सेल डिवीजन होता है और एबनॉर्मल, ये इसमें दो इसकी कंडीशन होती है, इसीलिए ट्यूमर का फॉर्म होता है। आपकी बॉडी पे कहीं भी ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो बिनाइन जो होता है वो हार्मफुल नहीं होता है, मैलिग्नेंट जो होता है वो हार्मफुल होता है। तो इसमें जब ये सेल डिवीजन करेगा नहीं तो ये इसमें इसके चांसेस नहीं है कि ये कोई भी ट्यूमर फॉर्म करे। ठीक है, जब तक इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, इसलिए ये कोई भी ट्यूमर फॉर्म नहीं करेगा। जब भी हमारा ट्यूमर या कैंसर ब्रेन में होता है वो किससे होता है, न्यूरोग्लिया की वजह से होता है, जिसको हम लोग ग्लियोमा नाम से जाना जाता है। ग्लियोमा हमारे ब्रेन का कैंसर है। ठीक है, ग्लियोमा जो है हमारा ब्रेन का कैंसर, रिलेटेड टू ब्रेन, कैंसर रिलेटेड टू ब्रेन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्यूमर हमारा होता है, सेल डिवीजन होता है रैपिड, और एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, उसी को ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर फिर धीरे धीरे कैंसर बन जाता है। कैंसर की दो कंडीशन होती हैं, एक बिनाइन होता है और मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, बिनाइन हमारा जो है कैंसर वो हार्मफुल नहीं होता है, और मैलिग्नेंट कैंसर हार्मफुल होता है, जो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। और ये ब्रेन का अगर है तो वो ग्लियोमा नाम से जाना जाता है, ब्रेन कैंसर। एक्साइटेबल एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ये क्या करता है, नर्व जो इम्पल्स होती हैं वो ट्रांसफर करता है। एक्शन पोटेंशियल जो हमारा होता है उसको ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इसमें ये प्रोसेस होती है एक्साइटेबल एंड, जैसे यहाँ पे हमारी बॉडी में किसी ने, यह सपोज दैट स्किन है, तो यहाँ पे किसी ने टच किया
तो ये क्या करेगा, ये जो न्यूरॉन होगा, सपोज दैट हमारा ये न्यूरॉन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से इंपल्स ट्रांसफर करेगा दूसरे न्यूरॉन में। क्या करेगा, ये दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स को ट्रांसफर करेगा। तो एक्साइटेबल एंड ट्रांसमिट नर्व इंपल्स, इसको क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स जो होती हैं हमारी ब्रेन की, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। नॉन एक्साइटेबल एंड डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इंपल्स, ये क्या करता है, न्यूरोग्लिया नहीं ट्रांसफर करता है, इसमें इसका ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब ये नर्व एक्शन पोटेंशियल शो नहीं करता है। थोड़ा सा इसमें हम जान लेते हैं अपना जो हमारा न्यूरॉन है उसके बारे में। थोड़ा हमने उस दिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, इसको थोड़ा कंटिन्यू और करेंगे। ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये इसकी प्रोसेस बोली जाती हैं। ये है हमारा डेंड्राइट्स। एक न्यूरॉन्स में मिलियंस ऑफ डेंड्राइट्स होते हैं, और इसका जो सेंटर होता है, ये पार्ट न्यूक्लियस, इसको सोमा के नाम से जाना जाता है। ये हमारी डेंड्राइट्स होती हैं, और एक न्यूरॉन में 1 या 2 तक हमारे एक्सॉन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। ये हमारी प्रोसेस है, इसको भी प्रोसेस बोलेंगे, ये सारी प्रोसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा होता है न्यूरॉन का, यहाँ पे एक जोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर जोन। ट्रिगर जोन, यहीं से हमारी इंपल्स आगे को ट्रांसफर होती है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूरॉन्स को कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए, मतलब प्रोटीन वगैरह, क्योंकि ये सेल डिवीजन तो करता नहीं है, तो ये प्रोटीन अपने अंदर प्रोटीन स्टोर करके रखता है। जैसे सेल में, हमारे नॉर्मल सेल में राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, ऐसे ही ये अपने प्रोटीन को स्टोर करता है। इनको बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। इसमें ये क्या करता है, अपना प्रोटीन स्टोर करके रखता है, जिससे आगे इसको वर्क करने में हेल्प हो सके, ठीक है। अब इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये सब निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, और ये यहाँ इसमें डेंड्राइट्स में भी मिलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हमको व्हाइट कलर का दिखेगा, ये निसल ग्रेन्यूल्स ग्रे कलर के इसमें दिखेंगे। ये सब इतना पोर्शन हमारा ग्रे कलर का दिखेगा, ग्रे कलर का दिखेगा। और ये जो हमारी निसल ग्रेन्यूल्स किस कलर के होंगे, ग्रे कलर के। निसल ग्रेन्यूल्स किस कलर के होंगे, ग्रे कलर के होंगे। और यहाँ पे जो, तो हमारा ये कौन सा मैटर बन जाएगा, ग्रे मैटर। एंड हम अभी ब्रेन में आगे पढ़ेंगे ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। तो ये निसल ग्रेन्यूल्स की वजह से हमारा ये डेंड्राइट्स और सोमा जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो ये हमको ग्रे दिखाई देगा, यही होता है ग्रे मैटर। और ये व्हाइट हमको दिखाई देगा मिलनसित की वजह से, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सॉन, और इसके आगे जो प्रोसेस है ये हो जाएगा व्हाइट। तो ये व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर दिखेगा आपको। ये हमारा इतना हमने कवर कर लिया है, आगे का हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ पे हमारा न्यूरॉन्स खत्म होता है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया में क्या क्या है। न्यूरॉन्स हमारा सपोर्टिंग है, सॉरी न्यूरॉन्स हमारा पेरेन्काइमल यूनिट है, मतलब मेन यूनिट है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है, और सपोर्टिंग यूनिट हमारी न्यूरोग्लिया है। इसके बाद 10% ऑफ टोटल नर्वस टिश्यू सेल, मतलब ब्रेन नर्वस टिश्यू सेल का 10% है न्यूरॉन्स, केवल 10% पाए जाते हैं, बाकी खेल 90% इसका है न्यूरोग्लिया का। नॉन मायोटिक होता है, ये सेल डिवीजन नहीं करता है, और ये सेल डिवीजन करता है। इसमें सेल डिवीजन नहीं होंगे, इसमें सेल डिवीजन होंगे।
नॉट रिलेटेड टू ट्यूमर। ट्यूमर में ये इस नहीं वो ट्यूमर में ये ट्यूमर से रिलेटेड नहीं है, यह ट्यूमर फॉर्म करने में पार्टिसिपेट नहीं करता है न्यूरॉन्स। और ये न्यूरोग्लिया हमारा ट्यूमर फॉर्म करता है, और इस ट्यूमर को हमारा कैंसर या सेल को हम लोग कैंसर को क्या बोलते हैं, ब्रेन कैंसर को ग्लियोमा बोलते हैं। इसके बाद एक्साइटेबल एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। और ये नॉन एक्साइटेबल एंड डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं ट्रांसफर करता है और ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये डिफरेंट हो गए, आप नोट करना चाहें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। और बाकी हमने ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को कवर किया है। बेटा ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये रिलेटेड टू ट्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लियोमा जो है हमारा ब्रेन कैंसर से रिलेटेड है, इसका सपोर्टिंग सेल है और पैरेन्काइमल सेल है, ये हमने आपको डीप में पढ़ा दिया है। और ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट कर लीजिए। बाकी आगे की क्लास में हम बताएंगे कि इसमें कैसे वर्क होता है आगे। अभी इसमें हमको नर्व टिश्यू और सेल ये कंप्लीट हो गया है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो थैंक यू, आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।